नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने गुप्त वंश को शुरू किया था, जो हमने रामगुप्त तक चर्चा कर लिया है। रामगुप्त तक तो अब देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश का यह महत्वपूर्ण शासक है। यह दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, यह इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लेना, इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। यह गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का मूल नाम है देवराज, देवगुप्त या देवश्री आदि के नाम से यह जाना जाता था। इसकी उपाधियां पे बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है महाराजाधिराज, परमेश्वरम, विक्रमांक एवं विक्रमादित्य। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से इसे जाना जाता है। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया था और शकों को पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया था तथा जब इन्होंने शकों को पराजित कर दिया तभी से इन्होंने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण किया। इसीलिए इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव और संधि विग्राहिक वीरशैव था। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव और संधि विग्राहिक वीरशैव था और सेनापति आर्मकार्धु था। उसके शासनकाल के समय पाशुपत संप्रदाय का मुख्यालय मथुरा में था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव और संधि विग्राहिक वीरशैव था और सेनापति आर्मकार्धु था। उसके शासनकाल के समय पाशुपत संप्रदाय का मुख्यालय मथुरा में था। साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विभिन्न प्रकार से साम्राज्य विस्तार किया था, जैसे वैवाहिक संबंधों के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य का अपने विस्तार किया था। तो यह एक साम्राज्यवादी शासक था गुप्त वंश का। जैसे नागवंश है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से स्वयं विवाह किया। इन्होंने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से इन्होंने स्वयं विवाह करके नागवंश तक इन्होंने अपना विस्तार किया। एक है कदम वंश। कुमार गुप्त प्रथम का विवाह काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया। कुमार गुप्त प्रथम का विवाह, जो इनके पुत्र थे, इनका विवाह कदम वंश के एक थे काकुत्स वर्मन की पुत्री से इनका विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वाकाटक वंश में एक थी प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। प्रभावती गुप्ता
गुप्त काल की महिला शासिका थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त काल की महिला शासिका थी। आइए देखते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ। यह लौह स्तंभ लेख मेहरौली नगर दिल्ली में स्थित है, इसीलिए इसे मेहरौली का लौह स्तंभ लेख कहते हैं। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है और इस पर चंद्र शब्द लिखा हुआ पाया गया। इस पर चंद्र शब्द लिखा हुआ पाया गया। इस लेख के द्वारा बंग विजय, यानी जो ये मेहरौली का स्तंभ लेख है, इसी के द्वारा बंग विजय एवं बहलीक विजय की जानकारी प्राप्त होती है। इसी लेख से ही बंग विजय एवं बहलीक विजय की जानकारी भी प्राप्त होती है। राजधानियां चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंश की ये दो राजधानियां थी, जैसे पहली पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन। राजधानियां दो थी। अगला देखते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक वंश के शासकों के सहयोग से उज्जैन के शकों को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था। वाकाटक वंश के शासकों से की सहायता से उज्जैन के, पहले वहां शक शासक निवास करते थे, शक शासक थे, तो वाकाटक वंश के शासकों की सहायता से उज्जैन के शक शासकों को पराजित करके वहां पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शकों को पराजित करके इसी की उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के जारी करवाया। शकों को पराजित करके इन्हीं के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के जारी करवाया तथा गुप्तकालीन शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी करवाया था। यदि गुप्त काल में चांदी के सिक्के की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी करवाया था और शकों को पराजित करने के लिए या शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही उन्होंने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। नवरत्न आइए देखते हैं नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न निवास करते थे, जिसे कालिदास एक महाकवि थे। कालिदास महाकवि थे। वराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। अमर सिंह शब्दकोश के रचनाकार अमर सिंह भी निवास करते थे इनके दरबार में। शंकु एक ये भी वास्तुकार है जो इनके दरबार में थे। छपड़ा यह एक ज्योतिषाकार था। बेताल भट्ट जादूगर भी निवास करता था इनके दरबार में। बेताल भट्ट। घट करपर कूटनीतिज्ञ था। वररुचि यह व्याकरणाचार्य था। धन्वंतरी एक आयुर्वेदाचार्य था, यह भी निवास करता था धन्वंतरी। तो महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों के प्रधान थे। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला पॉइंट, धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। उन्होंने धन्वंतरी संहिता नामक आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा है।
अब देखते हैं फाहियान। फाहियान की चर्चा कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो दरबार में आया था फाहियान, फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक रहा। फाहियान, फा का अर्थ होता है धर्म और हियान का अर्थ होता है आचार, यानी फाहियान का अर्थ है धर्माचार। फाहियान का अर्थ है धर्माचार। यात्रा वृतांत की बात की जाए तो फाहियान का यात्रा वृतांत है फो क्यू की। हो क्यू की इनका यात्रा वृतांत है। फाहियान शब्द का अर्थ धर्माचार है। यह भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। वह 399 ईस्वी में थल मार्ग द्वारा पुरुषपुर पेशावर के रास्ते से होकर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फाहियान शब्द का अर्थ है धर्माचार या भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। वह 399 ईस्वी में थल मार्ग द्वारा पुरुषपुर यानी पेशावर के रास्ते से होकर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। वह बौद्ध धर्म का अध्ययन और बौद्ध धर्म के स्थलों के देखने के उद्देश्य से भारत भ्रमण हेतु आया था। उसका यात्रा वृतांत फो क्यू की के नाम से जाना जाता है। वह भारत में अशोक के अभिलेखों से प्रभावित हुआ और मौर्यकालीन राज प्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित बताया। जब यह आया तो वह भारत में अशोक के अभिलेखों से प्रभावित हुआ। भारत जब भ्रमण कर रहा था तो अशोक के अभिलेखों से प्रभावित हुआ था और मौर्यकालीन जो राज प्रसाद है उनको देवताओं द्वारा निर्मित बता कि देवताओं द्वारा यह निर्मित है। उसके अनुसार यानी फाहियान के अनुसार मध्य देश ब्राह्मणों का देश था। मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, धन संपन्न था। जो ब्राह्मणों का देश मध्य देश वह धन संपन्न था। मध्य देश में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं होता था। अपवाद में केवल चांडाल लोग मांस, लहसुन, प्याज का प्रयोग करते थे। इस सभी का वर्णन ये किया। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में कौड़ियों के द्वारा व्यापार होता था। कौड़ियों के द्वारा व्यापार किया जाता था गुप्त काल में। दंड में आर्थिक दंड अपराधी को देना पड़ता था। राजद्रोह के अवसर पर अपराधी को दाहिना हाथ कटवा लिया जाता था अपराधी का। तो विभिन्न प्रकार की बातों का वर्णन किया है। जब यह भ्रमण कर रहा था तो बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किया था और उनकी स्थलों को देखने के उद्देश्य से यह आया था फाहियान भारत। तो सभी कुछ को देखते हुए यह बताया कि यहाँ मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का जो था उस पर रोक थी, उसका प्रयोग नहीं होता था, लेकिन चंडाल लोग खाया करते थे, अपवाद में है। और यह भी बताया कि गुप्त काल में व्यापार जो होता था वह कौड़ियों के द्वारा होता था। और यदि कोई दंड की बात की जाए तो आर्थिक दंड अपराधी को भी दिया जाता था। राजद्रोह के अवसर पर अपराधी का दाहिना हाथ भी काट लिया जाता था। तो विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है देखने के बाद। और 1414 ईस्वी में लगभग फाहियान वापस चला गया। 1414 ईस्वी में फाहियान वापस चला गया। एक नोट देख लीजिए दोस्तों, नोट इंपॉर्टेंट है, नोट इंपॉर्टेंट रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की गई है। तो दोस्तों मैटर करता है
पॉइंट जो है यह मैटर करता है कि ऑप्शन पर यदि गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यदि प्राचीन भारत में पूरे इतिहास की बात की जाए तो गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की जाती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम जो 415 से 455 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने एक उपाधि धारण किया था जिसे कहते हैं महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। उसने मयूर शैली के सिक्के जारी करवाया था। मयूर शैली के सिक्के जारी करवाया था। मयूर प्रकार के सिक्कों पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति, दूसरी ओर मयूर के ऊपर बैठे हुए कार्तिकेय की आकृति के साथ साथ अपनी उपाधि अंकित करवाया था। तो कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। उसने मयूर शैली के सिक्के जारी करवाया था। मयूर प्रकार के सिक्कों पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति और दूसरी ओर मयूर के ऊपर बैठे हुए कार्तिकेय की आकृति आदि के साथ साथ अपनी उपाधि अंकित करवाया था। किसने? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ प्रकार के सिक्के जारी करवाया था। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ प्रकार के सिक्के जारी करवाया था। इन सिक्कों से ज्ञात होता है कि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन यह करवाया था। इसी सिक्कों से ही पता चलता है कि कुमारगुप्त ने भी जो है अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, जिसे 1203 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने बंगाल अभियान पर जाते समय नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश करा दिया था। यही है नालंदा विश्वविद्यालय। इसको कुमारगुप्त ने ही बनवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक 18 अभिलेखों को स्थापित करवाया था। तो कुमारगुप्त गुप्त काल में सर्वाधिक 18 अभिलेखों को स्थापित करवाया था। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।